तो हे गाइस यार वी आर बैक विद ए न्यू वीडियो। और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जो डेनिस ब्यूरो था उसने एक आइडिया लगाया था कि जैसे तैसे हम पता लगाएंगे कि जो ये अटैक हो रहा है जो कि पुलिस ऑफिसर और जो देव पे अटैक हुआ है वो अटैक किसने करवाया, या देव खुद उस बचने के लिए खुद पे उसने अटैक करवाया था, या कोई और ही टीम थी, वो कोई और बंदे आए थे जो कार में बैठ के। एक तो उसका पता करना था, और एक जो डेनिस ब्यूरो ने जो प्लान बनाया था कल, वो प्लान ये था कि फ्रैंकलिन लमार लेस्टर पे अटैक हुआ था। आपको पता ही होगा, आपने पिक्चर देखा होगा जो फ्रैंकलिन लमार लेस्टर पे उन पे अटैक हो चुका था और काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। हम उन्हें एम्बुलेंस में बिठा के और उधर लेके गए थे पिल बॉक्स हिल हॉस्पिटल में, उधर रेफर वगैरह किया था। प्रॉपर उसी हॉस्पिटल में नहीं लेके गए थे, लेकिन बाद में उसी हॉस्पिटल में रेफर वगैरह हो गए थे वो दोनों तीनों। तो उधर लेके गए थे और उधर हालात भी दिखाए थे कि हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए थे उस टाइम। और उसके बाद हम अटैक भी हुआ था उस हॉस्पिटल पे। पता नहीं वो डेनिस ब्यूरो के चक्कर में हुआ था या किस कारण से हुआ था, वो तो पता नहीं है, अभी तक पता नहीं चला उस चीज़ का। तो और वो चीज़ भी एक पजल बन के रह गई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि देव पे और पुलिस जो आर्मी सॉरी मिलिट्री ऑफिसर उस पर अटैक हुआ था, और वो भी एक पजल बन के रह गया, ये तो आपको ही पता है। लेकिन उस टाइम उनको हम हॉस्पिटलाइज करने गए थे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो फ्रैंकलिन लेस्टर और लमार थे उनकी हालत ठीक ठाक हो चुकी थी, और आईसीयू से वो इमरजेंसी वार्ड में रूम्स में शिफ्ट हो गए थे, प्रॉपर ईआईसीयू के अंदर से। उसके बाद जो फ्रैंकलिन है लेस्टर है वो तो ठीक ठाक लग रहे थे, पर जो लमार है उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। और अभी भी मेरे पास कॉल आया था टेरी का कि लमार की कंडीशन थोड़ी और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, तो उससे मिल के आना पड़ेगा हमें। तो टेरी ने गाइस कॉल किया है हमें, जो कि डेनिश ब्यूरो का सबसे बढ़िया गार्ड्स में से एक गार्ड है, तो डेनिश ब्यूरो का गार्ड है वो। तो उसने कहा है कि यहाँ पे थोड़ा खतरा मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक दो टीम्स वगैरह उसने कोई गैंग वगैरह देखी थी जो कि हॉस्पिटल के आसपास आसपास है, जो घूमती रहती है। उन्हें टेरी को गन्स दे के आनी है हमें। उसके पास एक ही गन थी और उसकी एमओ उसके पास खत्म हो चुकी है, काफी सारी एमओ ले जानी है, और आरपीजी उसको दे के आनी है, और AK-2 गन नाम की एक गन होती है, AK-47 टाइप, वो गन दे के आनी है। और एक स्नाइपर थी हमारे पास जो टेरी से हमने ली थी, आपको पता होगा, देव को नोटिस करने के लिए ह्यूमन लैब के ऊपर। हम उससे लेना तो चाहते थे बाइनोकुलर्स, पर उसने हमें स्नाइपर दे दी थी, तो एक वो स्नाइपर दे के आने। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और ये तीनों आइटम्स जो मैंने आपको बताई, तीनों आइटम कलेक्ट करते हैं, हमने अंदर रख दी थी करके, लेके फिर टेरी को दे के आते हैं। और हमारे पास अब गाइस फिलहाल कोई भी कार नहीं है, तो कोई कार का इंतजाम करना पड़ेगा। तो रख दी थी हमने, कौन से कमरे में रखी थी पता नहीं, पीछे लास्ट वाले कमरे में रखी थी, उस लास्ट वाले कमरे में जो कि डस्टबिन पड़ा रहता है उसके पास में। तो वैसे इस रूम से बाहर आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे हमने तीनों गन है जो ले ली है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी एमओ वगैरह भी ले ली है। और ये चीज़ हम सीक्रेट रखते हैं और रखनी भी पड़ती है, आपको पता होगा कि ये जो वेपन्स वगैरह का काम होता है ये काफ़ी सीक्रेट ही करना चाहिए। अब हम जल्दी से चलते हैं कार ढूंढने के लिए। तो गाइस हमने 2-3 कार चुराई थी, उन पे पुलिस रिपोर्ट हो गई थी, हम इधर उधर छोड़ आए थे उन्हें। कोई एक और कार उठानी पड़ेगी, या फिर गाइस वही बड़ा काम टैक्सी कर लेते, पर हम इस नंबर से कॉल करके, पर हम टैक्सी कर नहीं सकते गाइस। कल की तारीख में हमने बहुत ज़्यादा टैक्सी की थी, कल परसों की तारीख में, उस चक्कर में हमें थोड़ा सेफ चलना है, तो टैक्सी नहीं लेनी है, जल्दी से कोई कार ढूंढते हैं। तो गाइस फाइनली ये वाली कार यहाँ इस घर से मिल चुकी है, कोई नहीं था आसपास, तो हमने चुरा ली, और ये ड्रिफ्ट भी कर रही है। और गाइस लोकेशन हमने हॉस्पिटल की लगा रही है टेरी से मिलने के लिए। तो हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक लेस्टर का कहना है, लेस्टर ये कहना चाहता है, वो खुद आईसीयू में, सॉरी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हो गया है, पर वो आईसीयू में नहीं है प्रॉपर। पर उसका कहना है कि माइकल तुम्हारा फेस है जो डेनिस ब्यूरो के साथ मिलता है, और डेनिस ब्यूरो का भी यही कहना है कि आप हॉस्पिटल के आसपास कम आओ, क्योंकि जो गैंग्स वगैरह फिर आसपास घूमती रहती है हॉस्पिटल के, वो या तो देव के पीछे होंगे, या फिर हमें डेनिस ब्यूरो समझ के, या फिर डेनिस ब्यूरो एक दो बार हॉस्पिटल गए उनसे मिलने के लिए, तो उस चक्कर में वो दोबारा से आए, या फिर उन पे अटैक भी हो सकता है। हम किससे मिलने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उस चक्कर में नोटिस वगैरह होने का कारण बन सकते हैं हम। तो उस चक्कर में हमें कम जाना है, उधर हम जा भी नहीं सकते हमारे फ्रेंड से मिलने के लिए। पर टेरी से मिलेंगे हम, हॉस्पिटल के थोड़ा इधर वाली साइड बुला लेंगे हम उसे। तो हॉस्पिटल तो शायद आने वाला है, अगले रोड से हमें सीधा चलना है। तो हॉस्पिटल वो बड़ा जो मेडिकल सेंटर है वो तो बिल्कुल हमारे सामने ही है, पास ना जाके टेरी को इधर बुला लेते हैं। कार को कहाँ खड़ी करें, यहाँ पे खड़ी कर देते हैं और टेरी को बुला लेते हैं जल्दी से। वैसे टेरी को हमने कॉल करके कह दिया था, वो टेरी आने लग रहा है, वो भागा भगा रहा है उधर, और मैंने उसे कह दिया था थोड़ी जल्दी आना उधर से। ये जैसे ही आ जाता है कार में बैठेगा, तो कार में ये आ चुका है शायद, टेरी है। कार में बैठने के बाद इसे वेपन्स वगैरह सप्लाई कर देते हैं, सॉरी सप्लाई क्या करते हैं,
इधर आजा भाई टेरी, यही मैं ही हूँ ये। तो आके बैठ चुका है ये कार में और इसे वेपन्स वगैरह देते हैं और थोड़ी करते हैं बातचीत और देखते हैं क्या सीन है उनका, कैसे हैं, क्या हालात हैं। तो गाइस फाइनली टेरी से बात हो चुकी है और टेरी वेपन्स वगैरह जो हमारे पास सब कुछ था, एमओ वेपन सब कुछ उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये जल्दी से भाग के उधर जा रहे हैं ताकि उधर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। और टेरी अपना हॉस्पिटल पे चला जाएगा और हम चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद एक काम और है वो करना है हमें। वैसे टेरी का कहना ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा गैंग्स वगैरह है इधर आसपास नोटिस कर लिया है और कोई मद्राजो गैंग है जो आसपास इधर घूमती है लगभग, उस ये जानते होंगे उस गैंग्स वगैरह को। तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर पे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जहाँ से हमने पीछे थोड़ा टाइम पहले वेपन्स वगैरह उठा के जो ट्रेस उस टेरी को देखे आए थे। तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। प्रॉब्लम वो वाली बात की नहीं है अभी वेपन्स वगैरह या फिर कोई गैंग वगैरह की नहीं है, जो प्रॉब्लम लमार के चक्कर में है। लमार की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसका कॉल आया टेरी का और टेरी ने सीधा सबसे पहले डेनिस ब्यूरो को बताया और डेनिस ब्यूरो से बात हमारी भी हुई है। तो डेनिस ब्यूरो ने एक सुपर कार का इंतज़ाम करवाया है, एक अच्छी कार का इंतज़ाम करवाया है। उस कार को हमें उठाना है, लोकेशन हमारे पास आ चुकी है जितना जल्दी उसके। और उस लोकेशन से काफ़ी दूर पहाड़ों से पहले कोई डॉक्टर फिलिप्स का कोई घर है, उस घर से कुछ दवाइयाँ उठा के लानी है जो कि मेंटल हेल्थ को रिपेयर करने के लिए होगी। काफ़ी मेडिकेट वगैरह है, तो जितना जल्दी उसके उतना जल्दी हमें वो उठा के लेके आना है। और इसी चक्कर में हमारे पास कार नहीं, तो उसने सुपर कार का जुगाड़ कराया कि जितनी जल्दी स्पीड में भगा सकें हम भगा सकें। टाइम हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ 2.5 घंटे हैं। 2.5 घंटे अगर ये चीज़ उसे डोज नहीं दी गई तो वो डेड भी हो सकता है, उसका माइंड, और कोमा में भी जा सकता है वो। उस चक्कर में जितना जल्दी उसके उधर जाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से वो कार लेते हैं, कार ढूंढते हैं कहाँ है, जितना जल्दी उसके 4 या 5 कुछ इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसे राहत मिलेगी और उसका जो माइंड है वो रीसेट और रिपेयर होना स्टार्ट होगा उस चीज़ से। तो इस लोकेशन के आसपास पार्किंग में खड़ी है कोई कार, थोड़ा आगे जाने के बाद पता करना पड़ेगा जल्दी से। तो बस बात हो चुकी है दिनेश बिरू से और हम आ चुके थे ज़्यादा आगे। पेट्रोल पंप पे कार खड़ी है कोई, तो बस कार पेट्रोल पंप पे ही खड़ी है। तो पीछे देखते हैं कोई कार, रास्ता ये रहा। वैसे इधर तो कोई कार वगैरह दिखाई नहीं दे रही है। वैसे दिख चुकी है कार हमें, और ये कौन सी कार है जल्दी से देखते हैं। इतना टाइम नहीं है भाई साहब, बहुत कम टाइम है। जो भी कार है जो भी देखते हैं बाद में, जो जोन सी कार है जो हुई है। तो भाई ये जैगुआर जैगुआर है, जैगुआर काफ़ी ज़्यादा फास्ट कार दिख रही है। लोकेशन लगाते हैं, लोकेशन बताता हूँ आपको कहाँ की है। यहाँ पे जाना है हमें और टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। तो जितना जल्दी उसको उतना जल्दी पहुँचते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलना पड़ेगा हमें, टाइम बहुत कम है हमारे पास, टाइम बहुत कम है। एक्सीडेंट वैक्सीडेंट जैसा हो वैसा होने दो, बहुत कम टाइम है। गाड़ी काफ़ी तगड़ी है वैसे, लमार को बचाना है वैसे कैसे ना कैसे करके तो बचाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगाते हैं इसको। बस काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं शायद हम, जो कि एक कार है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रही है और लमार को बचाना बहुत ज़रूरी है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। 315 पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे। इस स्पीड से चले तो पहुँच जाएंगे, इस स्पीड से चले तो शायद हम पहुँच जाएंगे जल्दी से जल्दी। और ये मिलिट्री बेस आ चुका है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, शायद मिलिट्री बेस ही है ये, फोर्ट जून कोडो मिलिट्री बेस। बस पहुंच गए, प्लेटो आ चुके हैं और प्लेटो के आसपास भी बड़ी जगह है। बस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, प्लेटो पार करने के बाद वो जो है प्लेटो के पास नहीं है। तो कोई बस भगाए जा रहे हैं गाड़ी को, जितना जल्दी भाग के जितना भाग रही है उतना।
और काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं उस रोड के। ये वाला रोड है और यहाँ पे कोई घर मिलेगा हमें शायद। उस घर के अंदर जाना है या फिर आसपास जो भी है। तो ये कि यहाँ पे एक डॉक्टर यहाँ पे क्यों रहता है ये समझ में नहीं आ रही मेरे को। वो गाइस को गैंग के बंदे लग चुके हैं हमारे पीछे शायद तक तो इसको आवाज़ आ रही है पता नहीं क्या। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ भाई साहब किसी बंदे को जिंदा दफना हो रही है यहाँ पे। हमारे पास वेपन नहीं है क्या करें। ओ ये कौन बंदे हैं भाई ये। भाई एक को तो हमने किल कर दिया गाड़ी से। एक को तो ये और एक भागने की कोशिश कर रहा है। कोई ये कौन है। इसको पकड़ नहीं सकते हम। कोई इसको उतरते हैं और इसको पकड़ते हैं जल्दी से। बाहर आ बाहर आ भाई। इसको किल कर दिया और उस बंदे को बचाते हैं जल्दी से। भाई साहब ये कौन है क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ भाई साहब जिंदा लड़की को दफना रहे हैं। ओ भाई साहब तो इससे बात करते हैं। तो गाइस वो लड़की इसको इसके घर पे छोड़ के आना है हमें। इसने कहा है कि कोई और ना पकड़ ले मेरे को। वो बात बाद में देखेंगे। और उस डॉक्टर की लोकेशन हमारे पास आ चुकी है और हम थोड़ा गलत आ चुके थे। उसका कोई घर नहीं है। जल्दबाजी में देनेश वीरों ने लोकेशन गलत बता दी थी हमें। तो इसको बैठाते हैं और इसको इसके घर पे छोड़ते हैं। यहाँ पे सेफ एरिया नहीं है ये गहरी है। इसने लोकेशन दे दी है अपनी। तो इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो पिलो पिल्स नाम की कोई शॉप है यहाँ पे पेट्रोल पंप के आसपास। तो पीछे रह चुकी है। इसको बाद में छोड़ते हैं। ये थोड़ा लॉस सेंटोस के आसपास जाना चाहती होगी। तो गाइस यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप दिख गया पेट्रोल पंप में दिख गया। और यहाँ पे पिल्स वाला ये रहा ओप्स पिल्स। इससे बात करते हैं गाइस। ये बंदा है शायद। तो इसके अंदर चलते हैं जल्दी से उतर के। और ये हमारे साथ चलना चाहिए साथ चलेगी। इसके अंदर चलते हैं और वो लेते हैं। तो गाइस वो डॉक्टर है वो हमने उस डॉक्टर ने जल्दी से हमें ये वाला सामान दे दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ ये इस मेडिकल किट में। और इस किट को हमने जैसे तैसे इसके अंदर फंसाया। तो इसने कहा है कि ये फ्रीज़र में रखा हुआ था काफ़ी ठंडा था और टाइम मत लगाना इसे। इसको बंद करो और जल्दी से लेके जाओ फ्रीज़र में डालो हॉस्पिटल के मेडिकल सेंटर के। तो अब इसको बंद करते हैं जल्दी से। तो गाइस जो बैक वाली विंडो थी वो बंद कर ली। और ये जो लड़के इसको भी उसी लॉस सेंटोस में ही छोड़ना है। वो ये खुद बता देगी जहाँ छोड़ना है इसको। और वैसे हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वो ये वाला रास्ता पास में है। 4 इंजेक्शन थे दवाइयाँ थी काफ़ी पिल्स वगैरह थी और काफ़ी जो पीने वाली दवाइयाँ थी वो वाली है। तो वैसे जितना जल्दी हो उसके पहुँचना है हमें किसी भी हालात में। और वैसे अभी है जो वो केव आ चुकी है जहाँ पे आपको पता था कि जब देनिश वीरो फरार था यहाँ से। और इस टाइम यहाँ पे जो चेक पॉइंट वगैरह लगे हुए थे आपको याद होगा काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो वो बड़ा रास्ता है ये। तो इधर हमारे सैंडी शोरस भी आएगा इस रास्ते में। इस रास्ते से हम सैंडी शोरस गए थे बोट पे फ्रैंकलिन वाली बोट। फ्रैंकलिन बोट लेके आया था उस टाइम क्योंकि रास्ता तो ब्लॉक वगैरह था। तो सैंडी शोरस इधर रह चुका है और हमें सीधा जाना है लॉस सेंटोस के लिए जितना जल्दी हो सके। तो गाइस स्पीड तो पूरी खींच रखी है। तो गाइस ये वो बड़ा ब्रिज आ चुका है जिस ब्रिज से यहाँ से जो देनिश वीरो की लेक्सस टपी थी और पीछे आर्मी पुलिस और जेट वगैरह लगे हुए थे आपको याद होगा। और ये वो प्रिजन आ चुका है जिस प्रिजन में हम रहे थे। देनिश वीरो ने हमें पता नहीं किसने हमें निकाला था। वो देव ही था शायद नहीं देव तो उसके बाद मिला था हमें। देव उसके बाद हमारे से काम कराना लग गया था। और अब जितना जल्दी उसके भगाते हुए लेते जात हो रहे हैं। वो बड़का बड़ रास्ते से चला रहे हैं गाड़ी। आ चुके हैं लॉस सेंटोस के अंदर। यहाँ पे इस लड़के को उतारना इसको उतारते हैं। तो वैसे उसको तो उतार दिया और उसे देखने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 2-3 कॉल आ चुके हैं देनिश वीरो के और हम रोग भी आ चुके हैं।
भाई हट जाओ प्लीज़, टाइम नहीं है। इसी रास्ते से ऊपर लेना और हॉस्पिटल आ चुका है। यहाँ पे रोकते हैं और जल्दी से टेरी को बुलाते हैं। तो गाइस फाइनली जो ये फ्रीज़र में जितनी भी सारी दवाइयाँ पड़ी है, ये सारी दवाई हम लेके आए हैं उस हेल्थ किट में। और ये सारी दवाई जो इनकी पड़ी है, और ये सबसे स्पेशल दवाई है जो माइंड के मरीज़ के लिए होती है, जो हेड के मरीज़ के लिए। ये सारी दवाई है जो डॉक्टर चेक कर रहे हैं। और हमारा काम अब हो चुका है, हम यहाँ से निकलते हैं ताकि कोई पंगा ना पै जाए, जो कि किसी गैंग्स का या कोई पंगा ना पड़ जाए। उस चक्कर में हमें यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। टेरी उनके साथ ही है, लेस्टर लमार और उनके साथ। तो हमारी कार उठाते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फ्रैंकलिन वाले घर की लोकेशन लगाते हैं। तो फ्रैंकलिन वाले घर से पहले वो पेट्रोल पंप पे हमें कार खड़ी करके आनी है शायद। कहाँ था पेट्रोल पंप? यहाँ था। तो इस कार को खड़ा करके आना है हमें, ये कार उसे दे के आनी है वापसी। डेनिश वीरो का कॉल आया था, सिर्फ उसने यूज़ करने के लिए दी थी हमें। तो यूज़ हमने कर लिया गाइस। अब जिसकी ये कार है उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये तो पता नहीं डेनिश की है या किसकी है, पर उसने हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा कर दी है, जिस भी बंदे की कार है। एक कॉल पे गाइस कार अरेंज करवा दी है डेनिश वीरो ने, इतनी चलती है इसकी लॉस एंटोस में। और वो भी नॉर्मल कार नहीं है, स्पोर्ट्स कार है जो कि जैगुआर की है। ये रहा, कहाँ पे खड़ी थी? वापस ऐसे की ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि इस बंदे ने हमारी बहुत मदद की है। कार लगा चुके हैं, कॉल कर देते हैं डेनिस ब्यूरो को, जो भी बंदा है। नंबर कहाँ है उसका? तो इस फाइनली डेनिस ब्यूरो से बात हो चुकी है। वो बंदा कह रहा है कि ये वाली कार है जो बंदा अपने आप ले जाएगा, शाम को आएगा, कहीं गया हुआ है। यहाँ पे उसकी कोई पुरानी कार खड़ी है, वो कार में लेके जानी है। उसने वैसे ही चलाने के लिए दिया है, 2 दिन देने के लिए। और इधर इस पार्किंग में बताई थी उसने कहाँ खड़ी है। तो उस बंदे के हिसाब से तो उसने रेड कलर की कार बताई थी, तो रेड कलर की कार तो यही है। तो एक बार इसमें बैठना नहीं है हमें, एक बार सायरन बजेगा इसका। चाबी तो हमारे पास थी नहीं इसकी, तो सायरन नहीं बजा इसका। तो ये वाली कार लेके चलते हैं। और गाइस एक बात और है, जिस लड़के को हमने उधर बचाया था, तो उस लड़के को हमने हमारी स्टोरी बताई थी कि ऐसे ऐसे कोई लम्हा मेरा दोस्त है, वो मेडिकल में भर्ती था, उसके लिए मैं वो कार लेके आया था। इधर की डॉक्टर की लोकेशन बताई थी, और कि मेंटल हेल्थ ख़राब थी, और मेंटल हेल्थ को रिकवर करने के लिए स्पेशल दवाई दी थी, बताई गई थी। और वो स्पेशल दवाई लेने के लिए मैं आया था, और दवाई उसके सामने डिग्गी में डाली थी। उसके ब्रदर का मेरे पास कॉल आया, और वो कह रहा है कि एक बार आपसे मिलना है। आपने जो हमारी सिस्टर, उसकी सिस्टर को बचाया था हमने, जी उसका जो हस्बैंड था शायद उसको जिंदा दफना रहा था, पता नहीं कौन था। उसको तो हमने उधर एक को तो किल कर दिया था, और एक शायद भाग गया था, या फिर वो उसको हमने गाड़ी से किल कर दिया था, सॉरी। तो अब वो मिलना चाहता है हमें, और उसने लोकेशन हमें बताई नहीं है। तो उससे कॉल पे बात करते हैं, दोबारा से लोकेशन मंगाते हैं और कहाँ मिलना चाहता है। तो वैसे उस बंदे से बात हो चुकी है, उसका नाम पूछा था मैंने, तो उसने नाम तो नहीं बताया। वो पहले मिलो उसके बाद ही बात करेंगे। तो वो किसी बार्बर शॉप पे बैठा है, तो उस बार्बर शॉप पे चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं हमसे, वैसे तो दूर है लेकिन इतनी ज़्यादा दूर नहीं हमसे। तो उस बार्बर शॉप पे चलते हैं। वो क्या कहना चाहता है, क्या उसने कहा है कि एक सरप्राइज़ आपके लिए, कोई गिफ्ट देता होगा छोटा मोटा, उसकी सिस्टर हमने सेव किया था उस चक्कर में। तो वो तो देखना पड़ेगा क्या सीन है क्या नहीं। तो यहाँ से सामने जाना है हमें बिल्कुल, और उधर से एक रास्ता जाएगा। इधर कहीं ये बिल्डिंग बन रही है, शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। बस इंसान लोगों के पास है, लॉस एंटोस सिटी है, इतनी बड़ी सिटी है, लोगों के पास पैसे हैं, बना लेते हैं। हमारे पास है नहीं है, हमारा तो घर पे किराए पे है, वो भी इस सिटी में तो है ही नहीं। बार्बर शॉप तो हमें शायद दिख चुकी है, सॉरी थोड़ा आगे है। तो बार्बर शॉप के पास चलते हैं। तो गाइस उस बंदे से बात हो चुकी है, और उसने बताया कि बार्बर शॉप के पास वाली गली के अंदर आओ और मैं खड़ा दिख जाऊंगा आपको। तो अच्छा ये खड़ा, तो यही है शायद।
यही है। तो इस कार लगाते हैं और इससे करते हैं बातचीत अच्छे से। तो वैसे इस बंदे से हमारी अच्छे से बात हो चुकी है और इस बंदे का नाम है बेनी। और वैसे ये कह रहे हैं कि इस ऑटो रिपेयर्स का मालिक है ये, और ये कह रहे हैं कि कोई भी मॉडिफिकेशन कराओ चाहे आप, आपके लिए 30% ऑफ मिलेगा। हर मॉडिफिकेशन, कार की मॉडिफिकेशन करता है ये मेनली। स्पेशल मॉडल है ये कार का, और रिपेयर वगैरह भी करता है। और इसने एक हमें गिफ्ट दिया है अच्छा सा, ये बाल्टी दी है, और इस बाल्टी में है $10 मिलियन कुछ कैश है। टोटल इस बाल्टी में नहीं है 10 मिलियन, कुछ इसने ऑनलाइन पे किए हमें और कुछ बाल्टी में डाल के $5 मिलियन है शायद बाल्टी में, पता नहीं कितने हैं। ये हमें दिया है और ये कह रहे हैं कि आप कौन सी भी कार ले आओ, कुछ भी रिपेयर कराओ, बस मेरा वर्कशॉप ही छोटा है। ये इससे काफ़ी टाइम बाद की हमने ये कहना चाहते हैं कि मेरा एक बड़ा वर्कशॉप था और वो किसी बंदे ने हथिया लिया था। बंदा और मिला है हमें जिसके भी कोई समस्या है, ऐसे ही मिल रहे हैं हमें। तो वैसे इसको जाने देते हैं और इसको अपना काम कर लेते हैं। हैंडशेक वगैरह हमने कर लिया और बाल्टी इस कार के अंदर डालते हैं और चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे। वैसे वो बाल्टी और कुछ ये पता नहीं गोल गोल सिक्के से क्या पड़े हैं, इसको हमने इसके अंदर डाल लिया है और थोड़ा बैक करते हैं और इसको लॉक करते हैं। और ये बंदा कह रहा है कि आप जाओ, थैंक यू, धन्यवाद, इसने बहुत ज़्यादा दिया है हमें। इस गैराज में आएंगे कभी। इसने कहा है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज है, जो इसके फ्रेंड शादी थी उस टाइम की, और ये हमें पार्टी में लेके जाना चाहता है साथ में। तो हमसे जैसे तैसे हाँ करवा लिया इसने। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कभी। और इसका डोर ओपन करते ओ क्लोज करते हैं सॉरी भाई। इसको कर दिया है टाटा बाय बाय और हम चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे। और इस बंदे से अच्छे से बात की थी तो ये कह रहा था कि मैं बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस कार में, फील्ड में, जो कि कार रिपेयरिंग, कार मॉडिफिकेशन और कस्टम कार्स, सब टैंक्स भी बनाए हुए हैं मैंने आर्मी मिलिट्री के लिए, जो कि कर्नल ने बनवाए थे, 2 या 3 कस्टम करवाए थे खुद के कार टायर्स वगैरह का उनके। और मैंने फिर इससे कोई सवाल पूछा कि इतना बड़ा आप काम करते हो, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप बंदे हो, तो फिर इस छोटे से गैराज में ही क्यों रिपेयरिंग करते हो कार वगैरह। तो ये कह रहा है कि मैं अपना बस घर चला रहा हूँ नॉर्मली और छिप छिप के रह रहा हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड था उसकी सिस्टर का, वो हस्बैंड है उसका कोई गैंग के साथ कनेक्शन है, माफिया के साथ। और वो माफिया ने, इसका सबसे बड़ा शोरूम था लॉस सैंटोस कस्टम्स, जिस पे हमने हमारी लेक्सस रिपेयर करवाई थी, आपको याद होगा। और जो फ्रैंकलिन का फ्रेंड भी है, तो वैसे काफ़ी उलझी हुई स्टोरी है। उसके चक्कर में ये ऐसे लुका लुका अपनी ज़िंदगी काट रहा है। और उसकी सिस्टर को हमने बचाया तो उसने हमें जैसे तैसे $10 मिलियन का गिफ्ट भी दिया है और कहा है कि जब अगर आपने कोई भी कार रिपेयर करवाई तो उसमें आपको 30% का ऑफर मिलेगा हर कार में। और ये कह रहे थे उतना ही बचता है वरना मैं फ्री भी करके देता आपको। तो इसने एक शादी की पार्टी में बुलाया था हमें, उसमें भी जब ये कॉल करेगा तब जाके आएंगे। हमारा का भी गाइस इंजेक्शन वगैरह हमने पहुंचा तो दी है, पर रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी या फिर आज रात को आ जाएगी। कार को खड़ा करते हैं और एक गैस वाली बाल्टी इसके अंदर ही पड़ी है, पड़ी रहने देते हैं, थोड़ा दिन पड़ी रहेगी। तो गाइस अगले दिन की सुबह हो चुकी है और अभी अभी फ्रैंकलिन का मेरे पास आया कॉल। वो कह रहा है कि लेस्टर और लमार तो ठीक है, उसको इंजेक्शन वगैरह दे दी है, अब थोड़ा उसकी हालत सुधरने लग रही है, 5-10% हालत उसकी सुधरी भी है। और फ्रैंकलिन कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मेरी 60% 70% हालत है वो ठीक हो चुकी है। और मेरे को मतलब रेस्ट के लिए, घर पे रेस्ट के लिए और मेडिकल सेंटर से छुट्टी मिल चुकी है। और हमें कार लेके जाना है और शायद बाहर बारिश हो रही है, आई थिंक यस, हाँ बारिश हो रही है, बहुत नॉर्मल सी बारिश है। और उसको मिल चुकी है छुट्टी है, वो फ्री है, उसे हमें लेके आना है घर पे। कार को करते हैं अनलॉक और वो घर पे ही रहेगा अब से क्योंकि हालत उसकी ठीक हो चुकी है। चलो एक हमारा फ्रेंड है जो वो तो ठीक हुआ, सबसे पहले तो लगाते हैं लोकेशन, जिसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो चलो किसी की हालत तो ठीक हुई और वो बातचीत तो कर रहा है पर वो थोड़ा बोल नहीं पा रहा है, उसके फेस पे ज़्यादा लगी थी, फ्रैंकलिन के फेस पे बेट वगैरह लगा था उसके, जो भी फाइट हुई थी उसमें। तो अब समझ में आ रहा है मेरे को धीरे धीरे कि हाँ उनकी हालत ठीक है और फ्रैंकलिन भी रिपेयर हो चुका है, नॉर्मल पूरी ठीक हो चुका है रिपेयर। तो वो क्या क्या कार थोड़ी है कोई। तो जल्दी से चलते हैं और
लेके आते हैं फ्रैंकलिन को उस मेडिकल सेंटर से उठा के। ज़्यादा ही दूर मैंने उसको कह दिया था, टेरी ने कहा कि आप आसपास तो आना भी मत, थोड़ा सा पीछे आ जाना आप मेडिकल सेंटर के उधर, मैं आप फ्रैंकलिन को ले आऊँगा। और थोड़ा चल भी रहा है पर उसकी हालत तो ख़राब है, लेकिन नॉर्मल चल पा रहा है वो अच्छे से। तो चलते हैं जल्दी से। उसकी स्टेयर्स कहाँ थी? हाँ वो ये रही। वो इधर भी, अच्छा इधर भी है क्या ये? तो इस यहाँ पे रोकते हैं हम कार को, यहाँ पे रोकते हैं और उनको लोकेशन बता देते हैं कि पैनल के पास में रेड कार खड़ी है, तो वो आ जाएंगे। वैसे कॉल पे बात हो चुकी है उनसे और शायद आ भी चुके हैं। टेरी और दोनों आ चुके हैं। पर ये इंजर्ड देखो कितना चल रहा है, जो कि फ्रैंकलिन है। ये देखो कैसे चल रहा है, एक टांग इसकी इंजर्ड है अभी तक। तो क्लीनिंग वगैरह इनकी अच्छे से हो चुकी है। और फ्रैंकलिन आके बैठ चुका है कार में और हैरी को करते हैं बाय और चलते हैं फ्रैंकलिन को लेके। सबसे पहले लगा देते हैं लोकेशन फ्रैंकलिन के ही घर की और पहुंचते हैं जल्दी से फ्रैंकलिन के घर पे। और ये टेरी चले जाएगा अपने आप घर पे लेस्टर और फ्रैंकलिन, सॉरी लेस्टर और लमार की हेल्प करने के लिए। वो गाइस आ चुके हैं फ्रैंकलिन के घर पे पास और फ्रैंकलिन से कर लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें। और ये कह रहे हैं कि हेल्थ अभी ठीक है, पर इससे बोलना नहीं जा रहा है। हेल्थ अभी ठीक है, अच्छी हेल्थ है इसकी, तो इसको बेड पे ही लेटाना पड़ेगा हमें। फिर यहीं पे खड़ी कर देते हैं, ये उतर जाएगा। कार को करते हैं लॉक और चलते हैं। और एक बार इसकी चलने की हालत देखना कैसी है। चलो हमारा एक दोस्त तो रिपेयर हुआ, देखो थोड़ा चल रहा है, अजीब सा चल रहा है। इसको बेडरूम में ले जाना है और ये रेस्ट कर लेगा। तो वैसे फाइनली अगले दिन की सुबह हो चुकी है और फ्रैंकलिन अभी सुता हुआ और हम उठ चुके हैं। और पूरी रात बारिश हुई थी और अभी भी बारिश रुकी है शायद, तो गीला गीला एरिया आपको लग रहा होगा। और हमारे पास बैनिक आ चुका है कॉल, जो कि जी उसके सिस्टर को हमने बचाया था। तो पार्टी में जाना है हमें, तो सबसे पहले तो बेनिस गैराज पे चलते हैं, जो कि कहाँ था मेरे को याद नहीं है, कॉल पे पता करना पड़ेगा। तो उसने पार्टी में इतना अच्छे से बुलाया था तो जाना पड़ेगा, उसकी हमने मदद की थी, आपको पता ही होगा। तो उधर चलते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं। तो उसके फ्रेंड की मैरिज की पार्टी थी और उसमें उसने हमें बुलाया था, तो उसके फ्रेंड से मिलवाना चाहता है। तो जल्दी से पहुंचते हैं। वो जा चुके हैं पास में उस बार्बर शॉप पे और इसी गली में था शायद उस बैनी का गैराज, ऑटो रिपेयर्स नाम से शॉप है इसकी। तो यहाँ से इस गेट के अंदर चलते हैं और सामने खड़ा है बैनी, तो कोई कार तो आई हुई नहीं है, पता नहीं इसका काम कैसा चलता है। तो उतरते हैं और करते हैं इससे बातचीत। ऑटो रिपेयर्स नाम से शॉप है, बस इतना सा एरिया है इसका शायद। इस लोकेशन इसने हमें दे दी है और काफ़ी टाइम, हमने 1 से 1.5 घंटा बातचीत भी कर ली है। तो ये काफ़ी अच्छा बंदा है, काफ़ी सिंपल और नॉर्मल सा बंदा है। इतना गाइस ये इतना वो नहीं है भाई, कुछ बंदे होते हैं ज़्यादा हैवी हैवी सी बातें करते हैं, वो वाला नहीं, सिंपल सा बंदा है, छोटा सा इसका काम। और इसने कहा है कि बस इतना सही है ये एरिया, मेरी जो गैराज का एरिया है। तो इसकी दोस्त की पार्टी किसी बार में हो रही है शायद, हाँ बार ही बता रहा था ये। और लोकेशन कोऑर्डिनेट्स इसने दे दिए थे हमें। जल्दी से चलते हैं। और ये कैश की बाल्टी इसके कार के अंदर ही पड़ी है अभी तक, ये निकाल ही नहीं सकते, भूल जाते हैं हम, क्या करें। कहाँ था गाइस वो? अच्छा आगे है, सॉरी गलती से मिस्टेक फिर से। तो गाइस अच्छा ये बार में है, तो इस एक बात समझ में नहीं है मेरे को, दोपहर को बार बंद नहीं होता क्या, या इसने पर्सनल बुकिंग कर रखी है? तो यहाँ पे है कुछ पार्किंग एरिया, तो चलते हैं बार के अंदर। अरे ये इसी बार है ना, यही बार है ना, तो चलते हैं इसके अंदर।